सबसे पहले मैंने आपको बहुत सारे जो फंक्शंस आपको पढ़ा दिए उनके बारे में मैं आपको बात करूं। जो भी मैंने फंक्शन पढ़ाए हैं आपको, उनके डोमेन और रेंज मैं आपको आपके सामने से एक बार निकाल देता हूं यहाँ पे कि इनका डोमेन और रेंज क्या क्या है आपकी आंखों के सामने से। फंक्शन, डोमेन और रेंज जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं इतने सारे, तो आपकी नज़रों के सामने से निकल भी जाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। और बेटा इनको याद भी रखना है, ये पूरा 11th और पूरा 12th काम आएंगे। मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो आप देखेंगे कि 12th में आप मेरे से जो बच्चा 12th पढ़ता है जरा उससे एक बार पूछेगा कितनी चीजें काम में आती है। देखिए फंक्शन, फंक्शन में सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाया था जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने रिसेंटली पढ़ा है, साइन एक्स। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर, यानी इनपुट आप कुछ भी डाल सकते हैं। रेंज क्या होता है? माइनस, रेंज होता है -1 से 1। दूसरा आपका cos x, cos x का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है और रेंज होता है -1 से 1। ठीक है, तो जितने भी हमने पढ़े हैं इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, पार्थ क्या हो गया? 10x। 10x का डोमेन क्या होता है बेला बोलो, याद करो, r-2n+1 π/2। और रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर। ऐसे cot x का डोमेन क्या होता है? r-n π। और रेंज क्या होता है बेटा इसका? ऑल रियल नंबर। अगला देखिए sec x। sec x के डोमेन क्या होता है भाई? आप जानते हैं ना क्या क्या नहीं ले सकते हम लोग? यस सर। r-2n+1 π/2। और रेंज क्या होती है बेटा? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। 6 cosec x। cosec x का डोमेन होता है r-n π और रेंज होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, ये सर अभी ग्राफ भी करवा रहे हो? नहीं बेटा, ग्राफ हो गए हमारे, अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। बस एक बार मैं सबको एक बार जोड़ के एक बार लिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग कभी देखें तो एक साथ मिल जाए आपको सारी चीजें। ग्राफ हो गए बेटा सारे? ठीक है सर। इसके बाद 7th हो गया आपका, ये तो मैंने देखो सब पढ़ा दिए ना आपको, ये लिखा रहा हूँ मैं डिटेल में, एक बार सारी चीजें एक साथ लाइन अप हो जाएंगी। इसके बाद देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन मैंने लिखाया था ऑल रियल नंबर, याद करो। और रेंज क्या लिखाया था इसका, बोलिए? अरे सर पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर ही तो रेंज लिखाया था। यस सर। 8 लॉग। लॉग में मैंने क्या लिखाया था देखो, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और जो एक्सपोनेंट है एक्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन। बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग एक्स की रेंज क्या होती है? ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसके बाद आपने जो फंक्शन पढ़ा है, आपने सब पढ़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में याद करो इनपुट क्या होता था, आप कुछ भी डाल सकते हो। और रेंज क्या होता था? इंटीजर। रेंज होता था इसका इंटीजर्स, आपका रेंज होता था। अरे याद है नहीं है बोलो? यस सर। बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला देखिए फंक्शन, डोमेन और रेंज। अच्छा कौन कौन से रह गए जरा याद दिलाओ तो। सर सिग्नम। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिग्नम फंक्शन यानी SGN ऑफ एक्स। डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होता है? ओनली -1 0 और 1। जरा मुझे याद दिलाओ -1 कब आता है? जब सिग्नम में क्या इनपुट डालते हो, पॉजिटिव की नेगेटिव की जीरो? सर नेगेटिव डालते हो तो -1 आता है, पॉजिटिव डालते हो तो +1 आता है, और जीरो डालते हो तो जीरो। जैसे मॉडुलस एक्स, मॉडुलस क्या होता है बेटा? डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होती है? पॉजिटिव। यस सर। और कुछ तो नहीं बचा है आपका? नो सर। यस बोलिए। नो सर। नोट कर लीजिए।
आपके बुक में 3 टाइप के क्वेश्चन है 11th में, और करने भी हमें 3 ही टाइप के। देखो, पहला आता है आपका टॉपिक डोमेन, दूसरा टॉपिक आता है आपका रेंज, तीसरा आता है कुछ इक्वेशन टाइप का, बाकी चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। लेकिन इन क्वेश्चंस पे हमें महारत हासिल कर लेनी है, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, देखिए डोमेन क्या होता है। डोमेन के लिए अगर हम लोग बात करें तो डोमेन होता क्या है, मैं बहुत पहले भी बहुत ही बेसिक एग्जांपल से बताया था कि डोमेन क्या होता है। कोई भी जो मशीन होती है, इस मशीन में जो आप यहाँ से इनपुट डालते हो, सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया था मैंने, यहाँ से आप जो इनपुट डालते हो, जिसके लिए आउटपुट आना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि इनपुट डालने से मतलब है, आउटपुट भी प्रेजेंट होना चाहिए, रियल आउटपुट। तो वो जो इनपुट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मशीन के अंदर जो डाला जाता है उसे हम डोमेन कहते हैं। अदर वर्ड में इसे हम एक्स की वैल्यू भी कहते हैं। और जो आउटपुट निकलता है ना, मशीन से बाहर, उसे हम रेंज कहते हैं। अदर वर्ड्स में इसको हम वाई की वैल्यूज भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी इनपुट जो है वो आपका डोमेन है। यानी कि अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, अपने समझने के लिए इनपुट लिख दीजिए। ठीक है, अपने किसी स्कूल के टीचर को ना बोलना वो सोचेगा इनपुट मतलब क्या है, या आपके समझने के लिए कि एक्स की वैल्यू मतलब इनपुट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, फॉर विच फंक्शन इज फंक्शन डिफाइन, मतलब ये जो मशीन है ये डिफाइन यानी काम करनी चाहिए, यानी इनपुट डालने पे आउटपुट आना चाहिए। और टेक्स रियल वैल्यूज, यानी कि आउटपुट आना चाहिए कोई ना कोई रियल। तो ऐसा जो इनपुट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब मैं आपके सामने एक बात करता हूं कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो दोनों तरफ मैं आपको सब बता दूंगा कि कहां पर क्या दे रखा है, यहीं पे आपकी तैयारी हो जाएगी। एनसीईआरटी में देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, डोमेन मतलब क्या है। देखो सबसे पहले पहली चीज आप लोग एक बात ध्यान रखिए, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। देखो कहीं पर भी अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स दे रखा है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स कहीं पर दे रखा है, तो कहीं भी मैथमेटिक्स में, चाहे 10th में, 9th में, 11th में, पीएचडी में, किसी में भी कहीं भी अगर हम बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए बेटा। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाय जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर कभी जीरो मत लेना जिंदगी में। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज, आप लोगों ने एक बात कभी ध्यान नहीं दिया, मैं आपको एक बात साइड में बता देता हूँ, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया ऐसा, ना ही कोई 10th में बताता है कि देखिए अंडर रूट के अंदर जब भी पॉजिटिव आता है, यानी जीरो या जीरो से बड़ा आता है, तो वो नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। यानी अंडर रूट के अंदर जीरो या जीरो से बड़ा आएगा तो रियल। जैसे अंडर रूट के अंदर जीरो आता है तो आंसर क्या होता है बेटा, बोलो, मैं भूल गया हूँ। अरे जीरो ही आता है, सर शून्य, जीरो। 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 और जितने भी नंबर आप पढ़ते हो ना रियल नंबर, जैसे टू कब आता है, अंडर रूट 4 2 होता है, अंडर रूट 9 आपका 3 होता है। तो अंडर रूट के अंदर जब भी पॉजिटिव आएगा तो वो रियल नंबर होगा। और अंडर रूट के अंदर बेटा, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज, जब भी नेगेटिव आता है तो उसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इस पर पूरा एक चैप्टर है, मैं इस पर अभी बात नहीं करूंगा। एक चैप्टर आपका 11th में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा चैप्टर इसी पर है, तो इसलिए इस पर हम तभी बात करेंगे जहां हमें जरूरत होगी। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन होने की बात कर रहे हैं। तो आपको अगर रियल चाहिए तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव, यानी कि कभी अंडर रूट आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट जब करेगा जब अंडर रूट के अंदर क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव। अब इक्वल टू जीरो क्यों लिया बेटा, इक्वल टू जीरो इसलिए लिया है क्योंकि अंडर रूट जीरो भी क्या होता है, जीरो ही होता है। समझ रहे हो? यस सर। लेकिन अगर ऐसा आ जाए 1/√f(x), तो हम क्या लिखेंगे, अब अंडर रूट नीचे आ रहा है लेकिन आ तो अंडर रूट ही रहा है, तो अंडर रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब की बार मैंने इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लिया, क्या कोई बता सकता है हमारे बच्चे? बेटा अगर इक्वल टू, सर डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं एफ एक्स को इक्वल टू जीरो लेता तो 1/0 भी होता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है। हाँ, न्यूमरेटर में जब आ रहा है तो मैंने इक्वल टू 0 लिया, लेकिन डिनोमिनेटर में जब आ रहा है तो केवल ग्रेटर देन 0 लिया। समझ गए हो बच्चा पार्टी, नहीं समझे हो? समझ आ गया। गुड। समझ आ गया। अगला देखिए, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी में लॉग, लॉग में क्या होता है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1, ये तो मैंने बताया था लॉग मशीन कब जिंदा है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और ये जो एक्स आ रहा है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ गए हो मेरी बात? यस सर। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, फाइंड डोमेन। जैसे आपको फंक्शन दे दिया 1/x-1, देखो बिल्कुल इसको बच्चों वाले तरीके से समझाऊं मैं, बिल्कुल ही बच्चों वाले तरीके से देखो। मशीन क्या है, 1/x-1। अगर मुझसे कोई बोलता है कि 2 डोमेन में है, तो 2 डाल के देखा मैंने, बेटा जब x को 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 1/2-1, 1/1। रियल नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो मशीन काम कर रही है? अरे बोलो। हाँ जी सर। तो इसका मतलब अगर मशीन काम कर रही है और रियल आंसर मिल रहा है तो ये इसका डोमेन में है। मैं अगर 0 डाल के देखूं, तो जैसे ही मैंने 0 डाला बेटा तो क्या आ रहा है, 0 डालते ही 1/0-1, -1 आ रहा है, तो क्या 0 डोमेन में होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मशीन ने काम किया और आउटपुट दिया रियल। लेकिन क्या मैं 1 डाल सकता हूँ बेटा इसमें, बोलो? नो सर। बेटा जैसे ही तुमने तो 1 सर डाला तो 1-1, 1/0 यानी नॉट डिफाइन आ जाएगा बेटा। क्या 1 डोमेन में हो सकता है? नहीं हो सकता 1 डोमेन में। समझ रहे हो ना? तो यस इसीलिए सर। इसीलिए मैंने बोला कि आप अगर डिनोमिनेटर में कुछ दे रखा हो तो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, एफ एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, यानी x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा, 1 के अलावा आप कुछ भी ले जाओ अंदर, 1 के अलावा आप कुछ भी इनपुट दो, आउटपुट आपको मिल रहा है, तो जो डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सब कुछ ले लो लेकिन 1 नहीं लोगे, सब कुछ ले लो लेकिन 1 नहीं लोगे, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1। क्या आप लोगों को समझ में आई ये बात? यस सर। यस सर। चलिए बेटा, ये 2-3 ही बच्चे हाँ करते हैं, बाकी ये उदय हुआ, इतने सारे बच्चे बैठे हैं वो बिल्कुल बोल ही नहीं रहे हैं, क्या बात है? अरे बोलने के बाद भी नहीं बोलते। सर। बेटा बोला करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जी सर। है ना? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, कोई शर्माना नहीं है रुद्रा, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, बोला करो। अब देखो जैसे ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 1/x² - 3x + 2। तो बेटा यहाँ पर ऊपर तो 1 है, नीचे डिनोमिनेटर है, तो मैं क्या कहूंगा, कब एग्जिस्ट करेगा ये, बोलो? जब x² - 3x + 2 0 के बराबर नॉट नहीं इक्वल हो, टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो बेटा इसके फैक्टर किए, तो फैक्टर हो जाएंगे x - 1 x - 2, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x किसके बराबर नहीं होना चाहिए बच्चे, 1 और 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा कि 1 और 2 मत लो भाई। और 1 और 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 1 और 2 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1 और 2। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस यस सर। सर। चलिए, जैसे देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, जैसे x - 1/2x - 3। अब ऊपर वाले से तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या बोलेंगे, f एग्जिस्ट अगर 2x - 3 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, बोलो? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस 2x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3/2, यानी हम क्या लिखेंगे, 3/2 को छोड़ दो भाई, बाकी सब कुछ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक और देख लो, fx इज इक्वल टू x/(x² - 4। फिर वही देखो, एक ही चीज लगा रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, x² - 4 0 नहीं होना चाहिए,
एक्स स्क्वायर 4 नहीं होना चाहिए, और एक्स क्या नहीं होना चाहिए, बोलो, +-2। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग +-2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए हो मेरी बात? Yes, sir. नोट करिए। इसी में नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है, देखिए, जैसे अंडर रूट आ जाए, fx इज इक्वल टू, देखो मैंने आपको समस्याएं बताई थी कि भाई अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए, तो अंडर रूट आ गया, अब मैं क्या बोलूंगा कि ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब अंडर रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो से बड़ा होगा। जीरो हो जाता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अंडर रूट जीरो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x क्या है, -2 या -2 से बड़ा। तो देखो इस लाइन को आप, ये डोमेन हो गया वैसे, लेकिन इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो -2 या -2 से बड़ा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अरे बेबी कर्व सभी जानते हैं, x क्या Yes, आ sir. जाएगा, Yes, sir. -2 से इन्फिनिटी। ये तो बड़ी आसान चीज है, जिन्होंने बेबी कर्व पढ़ा हुआ है, ये इसका डोमेन हो गया। यानी -2 या -2 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए। अब जैसे, लेकिन अगर ऐसा हो जाता 1/√x-1, अब अगर ये नीचे आ जाता तो आप क्या कहते बच्चे, अब की बार अंडर रूट के अंदर तो पॉजिटिव आना ही चाहिए, अब की बार आप क्या कहते, x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 1। वैसे तो ये आंसर करेक्ट हो ही गया है, लेकिन चलो इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to infinity। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. अगला देखिए बेटा, अब देखो अंडर रूट जब भी आएगा वेवी कर्व लगा देना है। अब देखो जिसको वेवी कर्व आता है उसके लिए तो वेवी कर्व की प्रैक्टिस हो रही है। बेटा अंडर रूट आ गया तो क्या करें, अंडर रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। x-1/x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सुमित कौन सी स्टेप लगाऊं पहले, सुमित कौन सी स्टेप लगाऊं, बोल बेटा। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, x आपका -2 के इक्वल नहीं हो सकता। अब फिर क्या करते हैं, वेवी कर्व लगाने के लिए हर फैक्टर को 0 करते हैं बेटा, ऊपर वाले को 0 किया 1, नीचे वाले को 0 किया -2, इसको नंबर लाइन पे अरेंज किया, प्लस माइनस प्लस। आपको कौन सा साइन चाहिए, पॉजिटिव साइन चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाला कि लेस देन 0, नेगेटिव, बोलो। Sir, greater. ग्रेटर देन 0 सर। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव साइन चाहिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से -2 यूनियन 1 to infinity। ये आपका डोमेन हो जाएगा। ये डोमेन क्या कह रहा है कि जब ये लोगे तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव रहेगा, और अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव ही चाहिए हमको।